आपने 7 लाख रुपए एक मकान की क्षति पर देने की बात कही थी, लेकिन हजारों लोगों के जिनके मकान चले गए उनको वो मिला नहीं है, और जिनको मिला भी है उनको एक किस्त के रूप में कुछ लोगों को मिला है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोगों को नहीं मिला है। तो इसलिए ये राहत की बातें ठीक तरह से नहीं हो पा रही हैं। ये बात बड़ी तय है, ये अलग विषय है, इस पर मैं बाद में बोल सकता हूं, लेकिन मैं आज में बोलना नहीं चाह रहा इस पर। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से मदद तब भी मिली है और केंद्र सरकार से अब की बार भी मदद मिली। सर, सरकार ने हिमकेयर योजना जो है निजी अस्पतालों में बंद कर दी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिमकेयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। लेकिन इसके बहाने सब कुछ बंद करना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद रहा 1 साल से ज्यादा समय तक, 1.5 साल बंद रहा। समाधान था क्या? वो हजारों बेरोजगारों को नौकरी की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया आपने, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो पाए। सिलेक्शन का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया, रोजगार का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया। और इस तरह से जो हिमकेयर एक ऐसी योजना जिसका बहुत व्यापक प्रभाव है, जिसका व्यापक दायरा है, और उसको इस प्रकार से बंद करना प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं इससे बेहतर ये होता कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करते, अगर वहां गलत हो रहा है उसको ठीक करने। सरकारी हॉस्पिटल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां इमीडिएट किसी व्यक्ति का इलाज होना है, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो लंबा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत प्रेशर होने के बावजूद जब डेट कई बार लंबी मिलती है, उस सूरत में वो आदमी अपने पीड़ा के दौर झेलते झेलते कई बार तो दुनिया से ही चला जाता है। इसके लिए इंतजाम किया गया था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था जल्दी नहीं मिल पा रही है, जिस पेशेंट को तुरंत इलाज की जरूरत है, तुरंत उसके ऑपरेशन की जरूरत है, उसको पीड़ा से निजात जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में ही किया था। लेकिन बंद करने का मतलब यह है कि वो लोगों को उस पीड़ा के दौर में से गुजरना पड़ेगा, लोगों को लंबे समय तक उस बीमारी को झेलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 4-4 महीने 6-6 महीने की डेट MRI और CT स्कैन की हो रही थी। छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर करने हैं उसके लिए 3-3 बार 4-4 बार डेट एक्सटेंड हो रही है। मैं सरकारी डॉक्टर को, सरकारी हॉस्पिटल को दोषी नहीं ठहराता हूं, बिल्कुल भी, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा है। डॉक्टर की भर्ती आपने पिछले 20 महीने में एक भी डॉक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, जबकि मैं 500 पोस्टें क्रिएट करने के साथ साथ 300 डॉक्टरों की भर्ती अंतिम दिनों में, जब हमारा चुनाव आ रहा था, चुनाव से पहले करके आया। आपने एक डॉक्टर लगाया, कहां जाएगा मरीज जिसको इलाज की तुरंत जरूरत है, और विवश होकर के फिर उसको अपनी जगह जमीन जो है, घर बार जो है, गिरवी रख करके इलाज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक इस तरह का संवेदनहीनता का परिचय दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अगर वहां गलत हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए अनेकों विकल्प हो सकते थे, रास्ते हो सकते थे जो उनको करने चाहिए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियां जब हिमाचल प्रदेश में दबिश देती हैं, सरकार के नेता आपसे जोड़कर उन रेड्स को देखते हैं। इस बार की भी बात करें, आपका दिल्ली दौरा था,
और ईडी ने दबिश दी और कांग्रेस के एक बड़े विधायक के घर में रेड हुई। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इन सारी चीजों को ऐसे जोड़ना बिल्कुल भी गलत है। जब मैं दिल्ली जा रहा था तो रेड वाले तो उससे पहले पहुंच चुके थे जहां पहुंचना था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपकी इस रेड को इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे देश भर में आयुष्मान भारत में जो धांधलियां हुई हैं, गलत काम हुए हैं, उन सारी चीजों को रोकने की दृष्टि से, उन पर कार्रवाई करने की दृष्टि से ये कदम उठाए गए हैं। मंडी में भी रेड हुई, कुल्लू में भी रेड हुई, ऊना में भी रेड हुई, कांगड़ा में भी रेड हुई, हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं अनेक जगह रेड हुई। इसलिए जो कुछ लोग इस तरह से इसको ये देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मुझे तो जानकारी तब मिली जब काफी देर से कार्रवाई हो चुकी थी, तब तक ये सारी टीमें पहुंच चुकी थी। इसलिए मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे प्रवास से इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं है। और मेरी पहली बात में जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने हिमाचल प्रदेश में 5 साल रह करके जो है वो मुख्यमंत्री रह करके काम किया है। ये मेरे पहले दिन की एक ऑनेस्ट कमिटमेंट थी कि प्रतिशोध की भावना के साथ, बदले की भावना के साथ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। 5 साल बीतने तक कोई भी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। अब सुक्खू जी का दौर आया, अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये दौर फिर से शुरू हो गए जो पहले चलते थे, प्रतिशोध की भावना से काम करने। सर, आपदा प्रभावित क्षेत्र में गए, आप लोगों से मिले हैं, वहां पर हालात अभी भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जो पिछली बार विशेष राहत पैकेज था, क्या इस बार भी इसी तरीके से हेल्प होनी चाहिए? क्योंकि 1,10,000 के आसपास है, 7 लाख मिलते हैं पहले, तो क्या जो हालात बने हैं, शमशान घाट बन गया टोटली समझ। तो मैंने बिल्कुल वही बात है आपसे, शायद उस वक्त आप थे, लेकिन मैंने उस पर बड़ा साफ कहा है कि ये आपदा भी उसी तरह की आपदा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए पैकेज उस वक्त का और इस वक्त का अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी गए तो उनने 50,000 देने की घोषणा की, कुछ बातें कही उनने, लेकिन उस पैकेज का जिक्र नहीं किया कि इतना पैसा दे। पिछली बार जब आपदा के दौरान जहां जहां बे है, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कहा, लेकिन जो कांग्रेस के जो छुट भैया नेता थे वो भी कहते थे 7 लाख देंगे, कोई बात नहीं, 7 लाख देंगे, पीठ पर हाथ रख करके। और उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनकी पीठ पर हाथ रख करके उनने सांत्वना दी थी, उनको अब की बार हम मिले तो हमने कहा क्या हुआ, बोलते जी आए थे, ऐसा बोल करके गए थे कि 7 लाख देंगे, लेकिन साल बीत गया, लेकिन अभी एक पैसा भी आया नहीं।